अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस केस के मुतालिक मैं बात करने जा रही हूँ, यकीन करें कि बहुत ही बोझल दिल से आज मैं इस केस का खुलासा अपने नाज़रीन के सामने करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमसाया मुल्क भारत में पेश आने वाले वाक़े की, जहाँ एक 31 साला ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को बेदर्दी से पहले ब्रूटल रेप किया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर डॉक्टर मोमिता का कसूर क्या था? होशरुबा इंकशाफात कि किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे कौन मुलव्वस है, डिजिटल इंडिया का कच्चा चट्टा मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूं, उससे पहले इस केस की कुछ डिटेल मैं अपने नाज़रीन से शेयर करती चलूं। ये वाक़या पेश आता है जी वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में, जहाँ पर एक हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज। यह ट्रेनी डॉक्टर्स जो हैं वो हाउस जॉब भी करती हैं और इसके अलावा दीगर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। चूँकि सरकारी अस्पताल है तो अमला भी बड़ी तादाद में है, पेशेंट्स भी बड़ी तादाद में है और ये काफ़ी बड़ा कोलकाता का अस्पताल है। डॉक्टर मोमिता जो कि 31 साल हैं और पिछले 36 घंटों से मुसलसल ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। वो फिर एक 3rd फ्लोर पर कमरा है जहाँ पर वो थक कर कुछ देर आराम करने के लिए जाती हैं और चंद घंटों बाद वहाँ से उनकी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद होती है। उनकी लाश से जो कुछ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, वो कुछ चीज़ें मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिससे खून ना बह रहा हो। पूरे जिस्म पर नीले निशानात थे, जैसे किसी ने बुरी तरह तशद्दुद किया गया हो। आंखों से खून बह रहा था, शीशे की किरचियाँ आंखों में धंस चुकी थी, नाक में धंस चुकी थी, मुंह से खून बह रहा था। पेल्विस जो कि फीमेल का लोअर बॉडी पार्ट होता है वो मुकम्मल तौर पर क्रश हो चुका था और टांगे 90 डिग्री पर मोड़ दी गई थी। उनकी उंगलियां टूटी हुई थी, टांग टूट चुकी थी, बाजू टूट चुका था, शायद गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और ऐसी कौन कौन सी हड्डियां थीं जो शायद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। डॉक्टर मोमिता किस दर्द से, किस कर्ब से गुजरी उन चंद घंटों में। उस भरे अस्पताल में किसी ने उनकी आवाज़ ना सुनी। जहाँ पर जिस कमरे में वो रेस्ट करने के लिए गई वहाँ पर दीगर अमला भी तो मौजूद होगा। क्या किसी स्वीपर ने, किसी अस्पताल के अमले ने उनकी किसी किस्म की पुकार न सुनी? अस्पताल के अंदर एक खातून को बुरी तरह तशद्दुद किया जाता रहा, उसे मारा पीटा जाता रहा, 10 से 15 लोग उसके साथ रेप करते रहे और किसी को पता नहीं चला ये अस्पताल था या कोई जंगल था। डॉक्टर मोमिता की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है उससे साबित हुआ है कि डॉक्टर मोमिता के साथ 10 से 15 लोगों ने ज़्यादती की है। मैं बताती चलूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर मोमिता की बॉडी में से सेमन्स यानी जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वो तकरीबन 150 ग्राम है, 150 ग्राम से ज़्यादा है। जबकि एक इंसान आम तौर पर अगर इजैकुलेट होता है तो 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि 10 से 15 लोगों ने बेईमाना तशद्दुद भी किया, हड्डियाँ भी तोड़ी, आंखें भी निकाल दी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को स्क्रैच भी किया, नोचा, ज़दोकोब किया, न जाने क्या क्या किया। उस पल वो कितना तड़पी होगी, वो कितना रोई होगी, उसने किस कदर माफ़ी मांगी होगी, पर किसी ने उस पर तरस ना खाया। यहाँ तक कहा जाता है कि ये भी मुमकिन है कि उनकी जान निकल गई, उसके बावजूद डॉक्टर मोमिता के साथ ये रेप होता रहा, वो लोग अपनी हवस पूरी करते रहे। अब आ जाते हैं डॉक्टर मोमिता की आवाज़ किसी ने क्यों ना सुनी, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान था। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मेरे सोर्सेस के मुताबिक ये सब कुछ प्री प्लान था और इसमें अस्पताल इंतज़ामिया, प्रिंसिपल से लेकर डॉक्टर मोमिता की साथी इंटर्न से लेकर वहाँ के एमएलए तक तमाम लोग शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग क्यों शामिल थे। तो मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर मोमिता
जिनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जिसको वो एक्सपोज करना चाहती थी, जिसके बारे में उन्होंने कई बार अस्पताल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की कि अगर ये मामला न रुका तो वो ये तमाम तर सच सामने ले आएंगी। कुछ ऐसी एविडेंस उनके हाथ लग गए थे जिसमें अस्पताल में से इंसानी ऑर्गन्स को स्मगल किया जाता था, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी, और साथ साथ वहाँ से अस्पताल में और भी गैर कानूनी काम सर अंजाम दिए जाते थे, और ड्रग्स माफिया का बड़ा असर रसूख था उस अस्पताल के अंदर। डॉक्टर मोमिता के हाथ ऐसे सबूत लग जाने के बाद उन्होंने कई बार अस्पताल के प्रिंसिपल से बात की, जिस पर उनको कहा गया कि वो ज़ुबान बंद रखें, लेकिन वो चूँकि एक डॉक्टर थीं, अपने आप को उन्होंने एक मसीहा समझा हुआ था, और उन्होंने सोचा कि अस्पताल में जो पेशेंट्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और जो पेशेंट्स जिंदा आते हैं और उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हें मुर्दा करार दिया जाता है और उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, तो क्यों ना मैं इसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूं, जिसकी धमकी वो अस्पताल इंतज़ामिया को दे चुकी थी। तो अस्पताल इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, वहाँ का मौजूदा एमएलए, वहाँ की पुलिस, ये तमाम लोग मिल चुके हुए थे और उन्होंने इसका प्लान मरतब कर लिया हुआ था कि किसी तरीके से ये तमाम एविडेंस पहले रिकॉर्ड से ख़त्म किए जाए, उसके बाद जो जीता जागता सबूत है डॉक्टर मोमिता की शक्ल में उसको भी किनारे लगा दिया जाए। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर मोमिता के कत्ल से कुछ दिन पहले अस्पताल में कुछ गुंडे घुसे, जिन्होंने किसी भी छोटे मोटे एक रंजिश की आड़ पर अस्पताल में तोड़ फोड़ की और वो तमाम तर सबूत गायब किए जो वहाँ पर पहले मौजूद थे। और उसके चंद ही दिनों के अंदर एक जीता जागता जो सबूत बाकी रह गया था डॉक्टर मोमिता की शक्ल में, उनको भी बाकायदा तौर पर ट्रैप किया गया। वो अपने साथी डॉक्टर्स के साथ बाकायदा तौर पर कुछ देर पहले खाना खाती हैं, उन्हें उस खाने में कुछ नशा आवर अद्वियात मिला कर दी जाती हैं। उसके बाद जब उन पर गनूदगी तारी होती है तो वो ऊपर 3rd फ्लोर पर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में आराम करने के लिए जाती हैं, और वहाँ पहले से ही मौजूद गुंडे जो कि उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वह बेईमाना तशद्दुद करके उनको मार दिया जाता है। और ये आवाज़ अस्पताल के उस फ्लोर से नीचे तक, किसी स्वीपर तक, किसी गार्ड तक, किसी अस्पताल इंतज़ामिया तक इसलिए नहीं आती क्योंकि ये तो प्री प्लान होता है जिसमें अस्पताल का प्रिंसिपल खुद भी शामिल होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ का मौजूदा एमएलए संदीप सिन्हा, जिसका बेटा भी इस ड्रग्स माफिया के साथ मुलव्वस है। डॉक्टर मोमिता के साथ जो कुछ किया, इंसानियत शर्मा गई। मज़हब चाहे उनका जो भी था, वो एक इंसान थी, और तमाम मज़ाहिब में इंसानियत सबसे अव्वलीन तरजीह है। बासियत औरत, बासियत इंसान, बासियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैं मुतालबा करती हूँ डॉक्टर मोमिता के कातिलों को सज़ा दी जाए। पर सवाल ये उठता है कि मोदी साहब, आपका डिजिटल इंडिया जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जहां औरत महफूज नहीं, वहां पर इन कातिलों को सज़ा कैसे दी जाएगी? क्योंकि वो तमाम सिस्टम है जिसके लोग तो पहले ही इसमें मुलव्वस हैं। तभी तो डॉक्टर मोमिता का कत्ल को उसके वालिदैन को जब इतला दी जा रही थी तो उनको ये कहा गया कि आपकी बेटी गिर गई है, उसे चोटें आई हैं और वो शायद खुद से गिरी है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। और बाद में 3 घंटे तक वालिदैन को चेहरा नहीं देखने दिया गया। डॉक्टर मोमिता को अस्पताल में ही फौरी तौर पर कवर अप कर उनकी डेड बॉडी जो है वो लपेट कर कपड़े के अंदर उनके पेरेंट्स के हवाले कर दी गई, और रिपोर्ट्स थमा दी गई कि ये वो रिपोर्ट्स हैं, ताकि वो किसी और अस्पताल का रुख ना करें और पोस्टमार्टम ना करवाएं। पुलिस ने आए बाएं शाएं किया, यहाँ तक कि डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन डॉक्टर मोमिता के वालिद कोर्ट का रुख कर गए और कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए ये मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। अब सीबीआई इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस मामले को क्यों दबाया जाने लगा, जबकि ये सरकारी अस्पताल है जिसमें बड़ी तादाद में लोग हैं। अब एक सस्पेक्ट जिसको पकड़ लिया गया है और उस सस्पेक्ट का भी ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। मैं बताती चलूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वॉलंटियर है जिसका नाम है संजय रॉय, जिसको बलि का बकरा बनाकर पेश किया गया है, और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है कि मैंने ही डॉक्टर मोमिता के साथ ये सब किया। लेकिन अगर ये कोई आम कत्ल होता तो शायद ये कहानी चल जाती, लेकिन डॉक्टर मोमिता को जिस तरह से तशद्दुद करके मारा गया, और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जितना सेमन कलेक्ट हुआ 150 ग्राम से ज़ायद,
وہ اکیلا سنجے رائے نہیں تھا، سنجے رائے کے ساتھ وہ 10 سے زائد لوگ کون تھے؟ سنجے رائے ایک کمرے میں ایک خاتون کو مارتا رہا اور اس کی آواز باہر نہیں آئی، کیسے ممکن ہوا؟ یہ وہ تمام چیزیں تھیں، یہ تمام لوگ ملے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جہالت آتش گیر مادے کی طرح ہوتی ہے اور شعور کا تھوڑا سا بھی شعلہ طوفان برپا کر دیتا ہے، اور یہی طوفان ڈاکٹر مومتا کے مرڈر کے روپ میں برپا ہوا۔ اس وقت انڈیا میں طوفان برپا ہے، تمام ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس وقت سراپا احتجاج ہیں، میڈیکل فیلڈ میں کام بند کر دیا گیا، خواتین کو تحفظ دینے والی تمام تر NGOs اس وقت سراپا احتجاج ہیں، جسٹس فار مومتا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کیمپین چل رہی ہے، جسٹس فار مومتا۔ ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں، اور بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایز این اینکر پرسن میں نے بہت کرائم شوز کیے، بہت لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ خواہ ڈاکٹر مومتا کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، لیکن پہلے وہ انسان ہے، اور بحیثیت انسان ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر کسی سیاست دان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا پڑے تو پہنچانا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔